चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष प्रद्युमन कुशवाहा जी, मंच के संचालक भारतीय जनता पार्टी के सरैया मंडल अध्यक्ष श्री सुनील द्विवेदी जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य और लोकप्रिय उम्मीदवार हमारे साथी भाई अशोक कुमार सिंह जी, यहां पर उपस्थित जिनकी बात अभी सुने हैं, हम लोगों के पुराने साथी, पुराने मित्र, छात्र जीवन से ही हम लोगों का संबंध है और अब केंद्र में माननीय मंत्री हैं, अनेक विभागों की जिम्मेवारी देख रहे हैं। आज हम लोग साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। भाई रविशंकर प्रसाद जी, हम लोगों के साथ आए हुए जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी, इस कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेतागण, पूर्व कमांडेंट श्री लक्ष्मण केशव जी, खेमचंद प्रसाद कुशवाहा जी, कौशल सिंह जी, राजकुमार श्रीवास्तव जी, रूपेश सिंह जी, रोहित चंद्र सिंह जी, मनोज पटेल जी, जनता दल यू के साथी जलेश्वर सहनी जी, राजेश कुमार जी उर्फ बच्चा पटेल जी, रमेश पटेल जी, असरफी राउत जी, हरिकिशोर सिंह जी, संतोष भास्कर पटेल जी, शत्रुघ्न सहनी जी, अमरीश कुमार सिन्हा जी, श्रीमती कुंचन माला जी और एनडीए के सभी घटक दलों के यहां उपस्थित हमारे सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, हमारे साथियों ने सभी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर दी है। हम लोग तो आपके बीच में आए हैं आपका दर्शन करने और इस धरती का नमन करने। हम आए, ऐतिहासिक भूमि है और इस जगह पर अपने मित्र अशोक जी के पक्ष में आप सब लोगों के बीच अपील करने आए हैं। लेकिन इतनी खुशी की बात है कि हम लोग क्या अपील करें, यहां तो आप सब लोग मन बनाए हुए हैं कि इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। और हम लोग तो आपके बीच में आ गए हैं और देख रहे हैं कि इतना धूप में आप सब लोग एकजुट होकर यहां खड़े हैं इतनी संख्या में, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए हमको तो पूरा भरोसा है कि भाई अशोक जी को तो पहले की भी तुलना में ज्यादा वोट से आप यहां विजयी बनाइएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। कमल छाप के बगल का बटन दबा करके इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा और आप जान लीजिए ये जीतेंगे और फिर से बिहार में एनडीए को काम करने का मौका मिलेगा। और अभी रविशंकर बाबू ने आपको बताया, केंद्र सरकार के द्वारा न सिर्फ देश के विकास के लिए काम किया जा रहा है बल्कि बिहार के बारे में विशेष योजनाएं चलवाई जा रही। सड़क, नई टेक्नोलॉजी, अस्पताल, आपको मालूम है पहले बिहार का क्या बुरा हाल था, लेकिन हम लोगों को जब आपने मौका दिया तो हम लोगों ने तो काम करना शुरू ही किया। लेकिन केंद्र सरकार के सहयोग से 8 नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो ये आप समझ लीजिए। तो एक एक काम इतने चीजों में, और जो इन्होंने नई टेक्नोलॉजी की चर्चा की है, ये अब आपके आज के युग में अब तो ये बहुत उपयोगी हो चुका है। इसके बिना तो आगे का काम चलने वाला नहीं है, तो उसके लिए जो विशेष तौर पर ध्यान है। और आप समझ लीजिए, हम लोगों के पहले 15 साल तक पति पत्नी को राज करने का मौका मिला,
लेकिन क्या हालत थी, शाम होते कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था। जो ऐतिहासिक जगह है इसकी भी कितनी घोर उपेक्षा होती थी और किस तरह का वातावरण रहता था। अपराध की घटनाएं घटती रहती थी, अनेक स्थानों पर सामूहिक नरसंहार की घटना, अपहरण की घटनाएं, क्या क्या नहीं होता रहता था। और उसके बाद और विकास का कोई काम नहीं। अपराध की तो स्थिति थी ही, जंगल राज था और विकास का कोई काम नहीं। ललटेन के सहारे लोगों को रहना पड़ता था, चलने के लिए कोई ढंग का रास्ता नहीं था, भारी परेशानी में लोग थे। और कितने लोगों ने उन लोगों को 15 साल तक मदद किया साहब, लेकिन समाज के उन गरीब तबकों की भी कितनी बड़ी उपेक्षा की, किसी का ध्यान नहीं दिया। उन लोगों के लिए और किसी का कोई मतलब नहीं, अपने बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना। और हम लोगों को जब से आप लोगों ने काम करने का मौका दिया एनडीए को, हम लोगों ने पूरे बिहार को एक परिवार मान करके काम किया है और कहीं की उपेक्षा नहीं की। हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, और जो किनारे पड़े हुए थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया। महिलाओं के उत्थान के लिए, महादलित, दलित, अति पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति, सबके कल्याण के लिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, सबके लिए हम लोगों ने काम किया और बिहार को आगे बढ़ाए। आप जान लीजिए बिहार के बारे में, और हम लोगों ने कितना ज्यादा काम करना शुरू किया। हम लोगों ने तो कह दिया था कि बिहार के सबसे सुदूर इलाके से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। वो प्राप्त कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि अधिक से अधिक 5 घंटा का समय लगे। और आप जरा देख लीजिए कि अब कितना सड़क, अब केंद्र सरकार के सहयोग से 50,000 करोड़ रुपए की ज्यादा की योजनाएं, नेशनल हाईवे से लेकर के सड़कों के चौड़ीकरण, नए पुलों का निर्माण, ये भी चल रहा है। और राज्य सरकार की तरफ से कितनी सड़कों का निर्माण, ये सारा सब कुछ जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये सब आप लोग देख रहे हैं। और किस तरह से स्कूल का निर्माण, पहले कोई गांव में जाता था तो पता नहीं चलता था कि किधर स्कूल है, और बताइए हम लोगों ने स्कूलों का निर्माण कराया, कितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की। लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, पोशाक योजना, और बाद में हाई स्कूल के लिए साइकिल योजना शुरुआत किया। पहले मिडिल स्कूल में शुरुआत किया पोशाक योजना और हाई स्कूल में साइकिल योजना, और बाद में पहले क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की पोशाक योजना और साइकिल योजना लड़कियों के लिए शुरू किया। कितना आत्मविश्वास आया लड़कियों में, और लड़कों का भी मांग था, हमने उनके लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत कर दी। लेकिन आप सोच लीजिए, बहुत कम लड़कियां पढ़ पाती थी, और जब उनको उत्साहित किया गया तो अब जान लीजिए, अब मैट्रिक में भी लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई। और इस साल जो मैट्रिक की परीक्षा हुई उसमें लड़की लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा ही आ गई परीक्षा में। आप सोच लीजिए, महिलाओं का कितना उत्थान। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में हम लोगों ने 50% का आरक्षण दिया। अब कितनी जनप्रतिनिधि हम लोगों ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, स्वयं सहायता समूहों का गठन किया। हम तो आए थे मुजफ्फरपुर जिले में, अरे पहले देश भर में जो जगह जगह स्वयं सहायता समूह था, बिहार में न के बराबर था। और जब हमको काम करने का मौका मिला तो मुजफ्फरपुर जिले में ही आके 2 जगह उस समय की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से हमने बातचीत किया। हमने कहा कोई स्वयं सहायता समूह की हालत यहां अच्छी नहीं है, फिर भी महिलाओं में कितनी जागृति है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम इसको और बेहतर बनाएंगे, और विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने जीविका योजना के माध्यम जीविका समूह बनाना शुरू किया।
10 लाख हो गया, हमारा लक्ष्य था, प्राप्त कर लिया, उसके आगे जाएगा। 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई और कितनी जागृति आई है। और पुरुष और स्त्री सब मिलकर काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और ये सब काम हम लोगों ने कराना जो शुरू किया है, आप देख लीजिए हर एक क्षेत्र में। और समाज के किसी तबके की उपेक्षा है? कहां बच्चे स्कूल में? अरे भाई, प्राथमिक विद्यालय में भी स्कूल से बाहर रह जाते थे बच्चे। हम लोगों ने उसके लिए काम शुरू किया और पता किया कि सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर किस समुदाय के बच्चे रह जाते। तो पता चला कि भाई महादलित समुदाय के और अल्पसंख्यक समुदाय के। हम लोगों ने इसके लिए टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक का 30,000 लोगों को लगाया और उसके बाद कैसे सबको बाहर स्कूल तक पहुंचाना। तो ये सब काम करके समाज के हर तबके के कल्याण और उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं की है। और हम चाहते हैं कि समाज में प्रेम का और भाईचारे का माहौल रहे, इसके लिए हम लोग काम किए। क्या कानून का राज कायम किया और अपराध के आंकड़े देख लीजिए। केंद्र सरकार के द्वारा हर साल पूरे राज्य के हर राज्यों में कितना अपराध है उसके आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। और वो आंकड़े अब प्रकाशित हुए 2018 का सबसे हाल में जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ उसके हिसाब से अब अपराध कितना कम हो गया। पूरा खत्म होना तो कोई सोच नहीं सकता है कि मनुष्य की आदत होती है कुछ बाएं दाएं गड़बड़ करने का स्वभाव होता, लेकिन फिर भी कितना कम अपराध हुआ। और अब इतनी बड़ी आबादी का राज्य, अब जो आंकड़े आए हैं देश भर के उसके मुताबिक अब बिहार इतना बड़ा राज्य 23वें नंबर पर पहुंच गया है अपराध के मामलों में। और आय की वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति 10.5% से भी ज्यादा। पूरे राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई है 12.8% के दर से हर साल। तो आप समझ लीजिए कि बिहार एक गरीब राज्य और समाज के हर तबके को साथ लेकर उत्थान करा के हम लोगों ने जो करना शुरू किया उससे बिहार कितना आगे बढ़ा है। और अब 6.5 साल से केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, उनके माध्यम से बिहार के लिए अतिरिक्त योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब उसके चलते बिहार अब कितना आगे बढ़ेगा, इसलिए आप लोगों से यही कहने आए। और बता दीजिए, ललटेन पर थे, हम लोगों ने क्या कहा था, हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2018 का दिसंबर तय किया, अक्टूबर में ही हम लोग पहुंचा दिए। और उसके बाद और कितना ज्यादा बिजली का कनेक्शन लोग ले रहे हैं, खेत तक के लिए ले रहे हैं, सब काम हम लोग करवाते चले जा रहे हैं। और पहले जब राज था उन लोगों का तो पूरे बिहार इतना बड़ा राज्य, बिजली की खपत थी 700 मेगावाट और अब बिजली की खपत है 6000 मेगावाट। अब आप सोच लीजिए। तो अगर ये सब विकास नजर आता है तो ध्यान रखिए। सड़कों का निर्माण, एक एक चीज, पुल पुलिया का निर्माण, कौन सा काम नहीं। और इस बार हम लोगों ने क्या किया, तय कर दिया कि हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला आईटीआई, हर जिला में जीएनएम संस्थान और हर सब डिवीजन में एएनएम संस्थान और आईटीआई की स्थापना पूरे बिहार में हम लोगों ने कराया भाई। और कितना जगह उसके लिए बिल्डिंग बन करके तैयार हो गया। जो गरीब परिवार के बच्चे बच्चियां उनको आगे पढ़ने के लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बनाई, 4 लाख रुपए तक की सहायता। और जो गरीब बच्चे हैं, काम की तलाश में बाहर निकलते हैं घर से, घर के पास पैसा नहीं है, उसको 2 साल तक हर वैसे युवक और युवती को 1-1 हजार रुपया महीना का मदद देना। और उसके बाद हम लोगों ने जो सोचा कि भाई कोई भी उतना पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर कोई काम तलाशेगा तो अगर कंप्यूटर पर काम करना उसको नहीं आवेगा तो उसको कोई काम नहीं मिलेगा। इसलिए कुशल युवा कार्यक्रम में हम लोगों ने कंप्यूटर पर काम करना सिखाना शुरू किया। और उसके अलावे
किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, संवाद कौशल, कैसा व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार कौशल। 10 लाख युवक युवतियों ने इसका लाभ उठाया। तो ये सब काम हम लोग करते रहे। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, पुलिस बल में 35% का आरक्षण। पति गए अंदर, पत्नी को बैठा दिया मुख्यमंत्री के पद पर, लेकिन कहीं महिलाओं की कोई इज्जत थी? कहीं महिला पुलिस में दिखती थी? लेकिन आज जाइए तो हर जगह महिला पुलिस में आपको दिखेगी। और शायद बिहार में जितनी महिला पुलिस में है शायद ही किसी राज्य में। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का विकास हो रहा। तो जिसको कुछ पता नहीं चलता वही अनाप शनाप बोलता रहता है। और आजकल तो मेरे ऊपर कुछ बोलने की आदत है, खूब प्रचार मिलता है, हम उसको बधाई देते हैं। खूब मेरे खिलाफ बोलो, अनाप शनाप बोलते रहो, खूब प्रचार लेते रहो और मस्त रहो, लेकिन जनता बता देगी अंत में कि क्या होता है इसका परिणाम। तो हम लोग तो एक एक चीज के लिए, और आप बता दीजिए पूरे देश में हर घर शौचालय का काम बिहार में भी लगभग पूरा, हर घर नल का जल 83% हो गया। अगले 2 महीने में वो भी काम पूरा। हर गांव में हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब काम करवा रहे हैं। तो आगे अब मौका दीजिएगा तो हम इन चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। ये हम आप बता देते हैं। अब हर घर में बिजली पहुंच गया है ना। अब आपको इसके बाद हर गांव में हम आपको लगा देंगे, हर एक गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट, ताकि रात में अपना बिजली बंद करिएगा और पूरे गांव में रोशनी रहेगी। ये सब हम लोग करेंगे। और जो अभी टेक्नोलॉजी की बात रविशंकर बाबू ने कहा, आप जान लीजिए उसकी बहुत जरूरत है। हम अपने संस्थानों में तो करेंगे ही, लेकिन बाकी युवक युवतियों के लिए और ज्यादा इसी सब टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिले, उसका प्रशिक्षण हो जाए, ताकि वो काम कर सके, उसको रोजगार मिल सके, दूसरों को रोजगार दे सके। ये सब काम हम लोग करवाएंगे। और आप एक बात और हम बता देना चाहते हैं, अगर आप हम लोगों को काम दीजिएगा तभी तो हर घर तक हम लोग सड़क पहुंचा दिए हैं, हर गांव तक। लेकिन अब आगे मौका मिलेगा, हर गांव तक पहुंचा दिया, अब कई गांवों को जोड़ते हुए कोई और जरूरी सड़क है मुख्य सड़कों तक जाने के लिए, मुख्य शहरों तक जाने के लिए, उसके लिए भी हम लोग नई सड़कों का निर्माण आपके यहां करवाएंगे। ये भी अब जान लीजिए आगे हम लोग करेंगे। आज जितना शहर और बाजार है सब में सड़क का चौड़ीकरण तो चल ही रहा, उसका बाईपास भी बनाएंगे। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां सड़क के ऊपर से और सड़क फ्लाईओवर बनवा देंगे। तो एक एक काम हम लोग ये सब करेंगे, विकास के लिए, प्रशिक्षण के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए, और हर गांव में स्वास्थ्य के लिए और बेहतर, और पशुओं के इलाज का भी प्रबंध करेंगे। और जो नई टेक्नोलॉजी जिसकी चर्चा की वो हर जगह रहेगा। जो हमारा अस्पताल रहेगा वहां पर तुरंत उसकी जानकारी मिलेगी। चिकित्सक देखेंगे आके, लोगों को तो देखेंगे ही, मनुष्यों को, लेकिन जानवरों को भी जो देखेंगे आपके घर में है, पशुओं को, वो देख करके इलाज करने के लिए आएंगे। और जो दवा की जरूरत होगी वो भी राज्य सरकार उपलब्ध करा देगी। तो मौका दीजिएगा तो हम लोग तो और आगे चलेंगे, और लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, कई चीजों को विकास करेंगे, विस्तार करेंगे। जो भी चीज आवश्यक है बिहार के लिए वो किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो हम लोग तो यही कहने आए हैं कि केंद्र और राज्य मिलकर के बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए अगला मौका फिर दीजिएगा तो यही काम होगा। और आप लोगों से तो पूरा भरोसा है कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार अशोक जी को तो भारी मतों से जिताइएगा ना भाई। कौन जी माला पहना देना इनको, हम जीत का माला पहना देना। हम लोग इनका पूरा ख्याल रखेंगे, हम लोग भी इनका ख्याल रखेंगे, क्योंकि आप लोगों का ख्याल ये रखते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने
आश्वस्त किया, सहमति दी, इनको जीत का माला पहना दिए। इसके लिए मैं पुनः आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। और अभी आगे हम लोगों को 3 जगह तक पहुंचना है, इसलिए इतना ही कह करके आगे जाने की इजाजत लेता हूं।